सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो सब पक्षी एक साथ मिलकर उनका सामना करते। उसी जंगल में 3 दोस्त भी रहा करते। इसमें से एक का नाम रानू था। एक दिन सभी पक्षियों की सभा हो रही थी। सभा में मोनू चिड़िया दूसरे जंगल से अपनी सहेली से मिलकर आ रही थी। अरे अरे, अब सभी लोग ध्यान से सुनो। दूसरे जंगल में सभी पक्षी बहुत ही परेशान हैं। क्यों? अब भला ऐसा क्या हो गया? अरे, थोड़े दिनों में तेज बारिश के साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमें अपना घोंसला जल्दी से बना लेना चाहिए ताकि हम तेज बारिश से बच सकें। अरे अरे ए मोनू चिड़िया, सबको बेवकूफ बनाना बंद कर। अरे ऐसे थोड़ी ही तेज बारिश आ जाती है। कुछ भी। अरे, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। सच में तेज बारिश के साथ तूफान आने वाला है। अरे तुम लोग इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये तो डरपोक है ही, और तुम सब भी डरपोक बन रहे हो जो इस मोनू की बातों में आ रहे हो। कोई तूफान उफान नहीं आने वाला, समझो तुम लोग। ऐसा बोल के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा दरअसल बहुत ही आलसी और कपटी था। वो हमेशा दूसरों को परेशान करने का रास्ता ढूंढा करता था। अरे तुम दुखी मत हो, कालू कौवा तो ऐसा ही है। अच्छा हुआ तुमने बारिश के बारे में हमें पहले से ही बता दिया। हाँ मौसी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब बारिश से बचने के लिए हम कोई इंतजाम भी ढूंढ लेंगे। हम सभी को अपना घर अच्छे से बनाना पड़ेगा और घर के साथ साथ हमें खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। बारिश के दिनों में खाना लेने बाहर नहीं जा सकते हम लोग। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। हम तेज बारिश में भला खाना लेने कहाँ जाएंगे? चलो फिर जल्दी से हम लोग अपना घर बनाते हैं। बारिश कभी भी आ सकती है। इसके बाद सभी पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ और अच्छी जगह खोजने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रानू को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। अरे देखो तो सही, ये कितनी अच्छी जगह है। हम यहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हैं। जगह तो वाकई बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आएगा। ऐसा बोल के सभी पक्षी लकड़ियाँ लेने जंगल में चले जाते हैं। मजबूत लकड़ियाँ लेके सभी अपना अपना घर बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी ही दिनों में सभी का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। रानू, मोनू और टीनू मौसी तीनों एक साथ बैठकर तभी बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह, हम लोगों का घर तो बहुत ही अच्छा बन गया है। अब बारिश की कोई टेंशन नहीं है ना? अच्छा हुआ हमने बारिश आने से पहले ही अपना घर बना लिया। घर तो बन गया, लेकिन अनाज का प्रबंध नहीं हो पाया। अब वो कौन करेगा? मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए। हम आपके लिए अनाज का प्रबंध कर देंगे। और नहीं तो क्या मौसी, जब हमने मिलकर घर बना लिया तो हम अनाज का प्रबंध भी आराम से कर लेंगे। आप टेंशन मत लो। ऐसा बोल के दोनों चिड़िया अनाज लेने जंगल में चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा को एक बहुत ही पुराना सा घोंसला मिल जाता है। अरे ये घोंसला किसका है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। खैर, किसी का नहीं तो अब ये मेरा हुआ। ऐसा बोल के कालू कौवा घोंसले में देखने चला जाता है। अरे यहाँ पे तो सच में कोई नहीं है और घोंसला भी पुराना दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब से इस घोंसले में मैं रहा करूँगा। मुझे घर बनाने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी और मुझे बना बनाया घर खुद ही मिल गया। कालू कौवा वो पुराना घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर रानू और मोनू खाना लेके वापस आ जाती हैं। ऐसे ही देखते दिन बीतने लगते हैं। अचानक से एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में तेज बारिश के साथ बहुत बिजली कड़कने लगती है।
अरे देखा, कितना अच्छा हुआ जो हमने अपना घर सही समय पे बना लिया, वरना आज हमारा क्या होता। हम इस तेज बारिश में कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। कितनी तेज बारिश हो रही है। हमने मोनू की बात मानकर बिल्कुल ठीक किया। अगर उस कपटी कालू की बातों में आते तो हम बहुत बुरे फंसते। अब इधर वो कालू कौवा पुराने घर में ही बैठा होता है और पूरे घर में पानी टपक रहा होता है। अरे यार, मोनू तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो खाने का इंतजाम भी नहीं किया और ऊपर से ये पुराना घर एकदम बेकार है। मुझे तो यहाँ बहुत ठंडी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, रानू और उसके दोस्तों के पास जाता हूँ और उसे बेवकूफ बना के खाना लेके वापस आ जाता हूँ। ऐसा बोल के कालू कौवा रानू के घोंसले के पास आ जाता है। वहीं दूसरी ओर रानू और मोनू ने जो खाना इकट्ठा किया था वो सारा अनाज रानू के पास ही रखा था और सभी पक्षी रानू के घोंसले में आकर खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर कुछ सुनाई देता है। अरे रानू, ओ रानू, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भला इतनी रात में कौन आया है? ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। इतने में रानू दरवाजा खोल के देखती है। अरे कालू कौवे, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? चल जा यहाँ से। अरे मुझे माफ कर दो मोनू, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत गलत किया। अभी के लिए मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब थोड़ा सा खाना दे दो। मैंने कहा था ना कि बारिश आने वाली है, लेकिन तुमने हमारी बात का मजाक उड़ाया। कल मुँहे कहेंगे, हम तुझे थोड़ा सा अनाज भी नहीं देंगे। चल भाग यहाँ से। ना तो तूने घर बनाने में मदद की और ना ही अनाज लाने में। निकम्मा कहेंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो, वरना मैं भूख से मारा जाऊंगा। अब कालू कौवे की ये हालत देखकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ जाती है और रानू थोड़ा सा अनाज लेके काले कौवे को दे ही देती है। कालू कौवा अनाज लेके अपने घर चला जाता है और अनाज खाने लगता है। अरे इतने से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। इस चिड़िया के पास तो बहुत खाना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ही दिया और सभी चिड़िया कितनी बातें सुना रही थी मुझे। सबको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना मैं उस चिड़िया का सारा अनाज चुरा लूं, तो मेरे खाने का अच्छा खासा इंतजाम भी हो जाएगा और उन सभी चिड़ियों को सबक भी मिल जाएगा कि मुझसे भिड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। ऐसा सोचकर कालू कौवा देर रात गलत इरादों के साथ रानू के घर पर जाता है। सभी पक्षी खाना खाकर वापस अपने अपने घर पर सोने चले गए थे और तभी कालू कौवा खिड़की से देखता है। अरे रानू तो सो गई है। चलो यही मौका है, सारा खाना लेके चंपत हो जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कालू कौवा चुपके से घर में घुसकर सारा खाना पोटली में बांधकर अपने घर की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन इतने में एक चील शिकारी अपना खाना ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते पर आ रहा था और अचानक से उसकी नजर तभी कालू कौवे पर पड़ती है। कालू कौवे, तू इधर आ, मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया। कालू कौवे को खाने में बहुत ही मजा आएगा। कब से मैंने चिड़िया का मांस नहीं खाया। ऐसा बोल के चील कालू कौवे पे चुपके से हमला कर देता है। अचानक से हुए हमले से कालू कौवा डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। लेकिन कालू कौवे के पास अनाज की पोटली थी। कालू कौवा भाग तक नहीं पाता। चील कालू कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर अपने घोंसले पर ले जाकर आराम से खाता है। और तभी रानू की नजर घर पे रखे खाने पर जाती है, लेकिन रानू किसी को बताती नहीं है। बारिश रुक जाने की वजह से अब खाने की कोई टेंशन नहीं थी। रानू भी सभी पक्षी के साथ बारिश रुक जाने की खुशियाँ मनाने लगती है।
तो वहीं दूसरी ओर लालची कालू कौवे को उसके लालच करने की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो सबसे पहले मिले।